क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 जो कि है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें दिया है फार्मर के पास एक सर्कुलर पीस ऑफ लैंड है एंड ही विशेस टू कंस्ट्रक्ट हिज हाउस इन द फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर। तो इसमें सबसे बड़ा स्क्वायर जो बन सकता है उसमें उसने बनाना है हाउस। और रेडियस जो है सर्कुलर पीस ऑफ लैंड की है 35 मीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेस द एंटायर लैंड। ये तो इजी है। So length of wire needed to fence the entire land would be the circumference of the circular piece of land. So length of wire needed. अब इसमें जो वायर नीडेड है टू फेंस द एंटायर लैंड, और एंटायर लैंड है सर्कल की फॉर्म में। लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस एंटायर लैंड वो है 2 पाई r। तो 2 into 22/7 into radius है 35 5। So 44 into 5 is equal to 220 meter is the length of wire it reflects the entire land. Next है length of each side of square land on which house is to be constructed. इस केस में सबसे पहले है सर्कुलर पीस ऑफ लैंड और उसमें है एक स्क्वायर शेप्ड लैंड जिसके ऊपर बनाना है घर। So that this square लग तो नहीं रहा है, but let's assume this to be a square. तो वो मान लेते सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये है रेडियस 35 और ये है रेडियस, तो ये बन जाएगी डायमीटर। दिस इज 90 ये स्क्वायर है। तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर perpendicular bisectors, तो दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये है हाइपोटेन्यूज। So radius है 35, this is 35. Now this is a right angle triangle, तो यहाँ पे हम लगाएंगे Pythagoras theorem, but this would be the length of the side of the square piece of land। तो हम ये length each side of square piece of land वो हो जाएगी अंडर रूट। इस ट्राइंगल में लगा रहा है पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के सामने है हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगी अंडर रूट 35 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 बार है 35 स्क्वायर, 35 आ गया बाहर और अंदर रह गया रूट। तो 35 √2 मीटर इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर पीस ऑफ लैंड। अब नेक्स्ट आपसे पूछा है द फार्मर विशेस टू ग्रो ग्रास ऑन द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन है ये, एक इधर और एक इधर। यहाँ पे लगानी है ग्रास और कॉस्ट ऑफ डूइंग द ग्रास एट द रेट ऑफ ₹40 आपको निकालना है। ओके, तो ये है थर्ड पार्ट। इसी को दोबारा कंसिडर करते हैं। ये है स्क्वायर पीस ऑफ लैंड बीच में, और आपका जो ये है सेंटर, ये है रेडियस 35 मीटर, ये है 35 मीटर, ये एंगल है 90 डिग्री। क्योंकि ये रेडियस को लाएंगे तो ये बनेगी डायमीटर। तो डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तो इधर आ जाएगा ये 90 डिग्री का एंगल है, ये है 35, ये है 35, ये है शेडेड रीजन, एक इधर एक इधर। तो इसको निकाल, इसका एरिया निकाल के कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, तो दोनों शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। अब सेगमेंट बन जाएगी सर्कल की, और इसका एरिया निकालने के लिए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स, तो शेडेड रीजन्स है सिर्फ दो तरफ ही है, एक इधर है एक इधर। तो ये है सेगमेंट सर्कल की, तो इसका एरिया निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं AOB। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB में से एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB माइनस करेंगे तो आ जाएगा इस शेडेड रीजन का एरिया, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसका भी एरिया इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 90
बाय 360 इंटू पाई इंटू रेडियस है 35 का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्योंकि 90 डिग्री है तो ये है बेस, ये है हाइट, यहाँ आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये हो गया 4 2 इंटू पाई इंटू 35 स्क्वायर बाय 4 माइनस दिस इज 35 स्क्वायर बाय 2। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया पाई, यह आ जाएगा 35 स्क्वायर बाय 2 माइनस दिस इज 35 स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आते हैं 22/7, दिस इज 35 इंटू 35 बाय 2 माइनस 35 इंटू 35, दिस इज 7 5 35, 2 से गया 11, 55 इंटू 35 माइनस 35 इंटू 35। चलिए आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, 35 मैंने कॉमन ले लिया तो बच गया 55 माइनस 35। So 35 into 55 minus 35 is 20, which gives me, so 5 twos are is 10, 2 threes are 6, and 7 700। तो 700 मीटर स्क्वायर है शेडेड रीजन का एरिया। तो कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर, वो हो जाएगा 700 इंटू 50। This is 700 into 50, so 7 fives are is 35. So it is 35,000 would be the cost of growing grass. Okay, जो इसका थर्ड का बी पार्ट है, इसमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लैंड in which house is built to remaining area of circular piece of land। तो ये है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लैंड on which house is built to remaining area of circular piece of land। ये रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ लैंड ऑन विच हाउस इज बिल्ट, वो तो है स्क्वायर, और स्क्वायर की जो साइड है वो है 31√2, तो उसका एरिया हो जाएगा 31√2 का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। अब रिमेनिंग एरिया ऑफ सर्कुलर पीस ऑफ लैंड, जो रिमेनिंग एरिया ऑफ सर्कुलर पीस ऑफ लैंड है वो है ये इधर 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 और इधर। और इस एक का एरिया हम निकाल चुके हैं जो कि था 700 मीटर स्क्वायर। सॉरी, ये दो थे, दिस वॉज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स 2। तो दो का, इन दो का है 700, तो ये दो भी इंक्लूड कर लेंगे हम, तो हो जाएगा 1400। तो ये हो जाएगा 1400। तो आपका जो रेशियो निकल के आएगा, तो 35 √2 द होल स्क्वायर 1400 है रिमेनिंग एरिया ऑफ सर्कुलर पीस ऑफ लैंड। तो रिमेनिंग एरिया ऑफ सर्कुलर पीस ऑफ लैंड है ये और ये जो शेडेड रीजन था इसका हमने इन दोनों का एरिया निकाला था, इन दोनों का निकाला था 700। तो इन दोनों का भी हो गया 700 प्लस 700 हो जाएगा 1400। तो ये हो गया 1400, तो ये हो गया 35 इंटू 35 इंटू √2 इंटू √2 हो गया 2/1400। तो 2 से गया ये 700, 7 से जाएगा 100 और 5, फिर 5 से चला गया 20, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20। तो ये है 7:4, 7:4 है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लैंड ऑन विच हाउस इज बिल्ट टू रिमेनिंग एरिया ऑफ सर्कुलर पीस ऑफ लैंड।